स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल मैथमेटिक्स स्टडीज़। आज हम BABSC फर्स्ट सेमेस्टर की बुक अलजेब्रा के चैप्टर नंबर 2 की एक्सरसाइज 2.3 का लेक्चर नंबर 4 देखेंगे। देखो, कंसेप्ट समझ लो, क्वेश्चंस में तो बिल्कुल कुछ भी नहीं है, वही है जो मैंने आपको सिखा रखे ऑपरेशंस ही अप्लाई करने हैं नॉर्मल से। देखो, ये होती थी नॉर्मल फॉर्म। मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताया था कि नॉर्मल फॉर्म इस तरीके से हमारी होती है। इसका मतलब है कि यहाँ पे हो सकता है आइडेंटिटी मैट्रिक्स टाइप से 1/1 की, 2/2 की, मतलब यहाँ पे सिर्फ 1 हो, यहाँ पे 1 0 0 1 हो, इस तरीके से। या फिर नॉर्मल फॉर्म ऐसे भी होती थी कि यहाँ पे 0 हो, यहाँ पे 0 हो। ठीक है, तो वही बोल रखा है इन्होंने हमें। क्वेश्चंस में ये यही बोलेंगे कि P और Q है ना, निकाल के बताओ, जहाँ पे PAQ हमारा हम इस तरीके से लेंगे। ओके, देखो अब क्या है, जैसे हमें कोई भी क्वेश्चन में मैट्रिक्स गिवन होगी A वाली। ठीक है, जैसे ये A मैट्रिक्स मुझे कुछ भी गिवन हो गई इस तरीके से। फिर हम क्या करेंगे कि जो A मैट्रिक्स होगी ना, उसको हम ऐसे लिख सकते हैं कि आइडेंटिटी इनटू ये, और यहाँ पे भी आइडेंटिटी लगा सकते हैं, हमारी मर्जी है ना। आइडेंटिटी की प्रोडक्ट अगर हम A के साथ करेंगे, जैसे अगर हम नॉर्मल मैथ्स के अंदर देखते हैं तो हमारे पास 2 है या 2 × 1 है, 1 की प्रोडक्ट करते तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। सिमिलर अगर हम मैट्रिक्स के अंदर आइडेंटिटी मैट्रिक्स की प्रोडक्ट किसी मैट्रिक्स के साथ करते हैं तो उस पर भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि आइडेंटिटी मैट्रिक्स हमारी, जैसे हमारा नॉर्मल क्वेश्चंस में 1 यूज़ होगा, वैसे आइडेंटिटी मैट्रिक्स वाले क्वेश्चंस में यूज़ होती है, तो हमें पता है। तो हम ऐसे आइडेंटिटी लगा सकते हैं। हम इसको आइडेंटिटी 1 नाम दे देते हैं और इसको आइडेंटिटी 2 नाम दे देते हैं। ठीक है, अब ये कितने बाई कितने की लेनी है वो मैं आपको क्वेश्चंस में बता दूंगी। ठीक है, अभी के लिए इतना देखो कि A हमें मैट्रिक्स गिवन होगी कोई इस तरीके से, और ये इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, उसके बाद जो भी A की वो वैल्यू हमें दे रखी होगी ना, वो हम इधर लिख लेंगे। यहाँ पे आइडेंटिटी होगी, A मैट्रिक्स होगी और आइडेंटिटी होगी। ये हमें आ गया समझ में। अब जो इधर वाली टर्म है ना, वो हमें क्या बनानी है, वो हमें नॉर्मल फॉर्म में बनानी है। हमारे को कुछ भी ऑपरेशन हम अप्लाई करें, उससे हमारा क्या हो कि ये नॉर्मल फॉर्म बन जाए। ठीक है, अगर ऑपरेशन हम इधर लगाएंगे तो इधर भी लगाने पड़ेंगे। ठीक है, तो हम ऑपरेशंस लगाते जाएंगे, एलिमेंट्री ऑपरेशंस, और यहाँ पे नॉर्मल फॉर्म बना देंगे। नॉर्मल फॉर्म जब यहाँ पे बन जाएगी तो कुछ हमारा यहाँ पे भी होगा इस तरीके से, कुछ ना कुछ मिलेगा। यहाँ पे तो A ही रहेगा हमारा, कुछ यहाँ पे होगा और कुछ यहाँ पे होगा, तो जो ये होगी वो हो जाएगी हमारी उसका आंसर में P, और जो इधर होगी वो हमारी हो जाएगी Q। ठीक है, क्वेश्चंस में ज़्यादा अच्छे समझ में आ जाएगा। क्या था, P और Q हमें निकालने हैं। PAQ हमें इस तरीके से कुछ है कि ये नॉर्मल फॉर्म के इक्वल होता है PAQ। ठीक है, तो A हमें कुछ गिवन होगा, A को हम आइडेंटिटी प्रोडक्ट में लिख सकते हैं। यहाँ पे फिर हमने A की वैल्यू लिख दी, यहाँ पे आइडेंटिटी होगा, ये A है और ये सेकंड आइडेंटिटी होगा। ठीक है, अब इसको हमें नॉर्मल फॉर्म में कन्वर्ट करना है। नॉर्मल फॉर्म में कन्वर्ट कर देंगे और इस साथ में ये भी ऑपरेशन लगेंगे, तो जो भी ऑपरेशन हम यहाँ पे लगाएंगे कन्वर्ट करने के लिए, वो सिमिलर यहाँ पे भी लगाने पड़ेंगे। तो जो लगाने के बाद हमारे यहाँ पे आएगा वो हो गया P, और जो इधर आएगा वो हो गया Q। तो ये हमारी हो जाएंगी वो मैट्रिक्स जो इन्होंने बोल रखी थी कि कैलकुलेट करो P और Q। देखो, अब क्वेश्चंस करा देती हूँ मैं, 2 ही क्वेश्चन, और क्वेश्चन इंपॉर्टेंट भी हैं, आ सकते हैं आपके एग्जाम में, और बहुत इजी भी हैं। देखो, फाइंड द नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स P एंड Q। हमें P और Q निकालना है सच दैट PAQ इज़ इन नॉर्मल फॉर्म। PAQ हमारी नॉर्मल फॉर्म में है। इस P और Q इस तरीके से निकालना है कि PAQ हमारे नॉर्मल फॉर्म में है। जब हम सॉल्व करेंगे लास्ट में तो ये तो हो जाएगी हमारी नॉर्मल फॉर्म, और जो मैट्रिक्स हम सॉल्व करते करते यहाँ पे आएंगे, मैट्रिक्स को चेंज करने में हमारे पास यहाँ पे जो 2 मैट्रिक्स बन जाएंगे, उनमें से एक हो जाएगा P, एक हो जाएगा Q। तो PAQ किस फॉर्म में है, नॉर्मल फॉर्म में है। इस तरीके से हमें निकालना है, इसमें ये बोल रखा है। ठीक है, A हमें ये दे रखा है। ठीक है, तो जैसे मैंने आपको बताया था कि A को हम क्या लिख लेंगे, आइडेंटिटी, और आइडेंटिटी इस तरीके से लिख देंगे, जो आगे जाके यही फिर P बनेगा, यही Q बनेगा, जब हम इसको नॉर्मल फॉर्म में कन्वर्ट कर देंगे। सीधी सी बात है। अब देखो, A को हम ऐसे लिख सकते हैं आइडेंटिटी टू आइडेंटिटी। अब ये कितने बाई कितने की लेनी है, जो यहाँ पे देखो, ये हमारे कितना ऑर्डर हो गया इसका, अगर हम इसका देखें तो कितनी रो हैं, 2 रो हैं, और कॉलम कितने हैं, 3। तो ये 2/3 की हो गई हमारी मैट्रिक्स। तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स पहले वाली तो हम इतने की ले लेंगे 2/2 की, और सेकंड वाली 3/3 की ले लेंगे। जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन में भी अभी बता देती हूँ, कितनी रोज हैं, 3 रो हैं,
कॉलम कितने हैं, 4 हैं, तो फर्स्ट वाली तो 3 की ले लेंगे और सेकंड वाली 4 की ले लेंगे, 3/3 की और 4/4 की। ठीक है, 2 ही क्वेश्चन है तो ये दोनों मैंने आपको बता दिया। अब क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं कि ए हमारा इस तरीके से दे रखा है, ए हमने यहाँ पे लिख दिया आइडेंटिटी 2/2 की 1001 ए 100010001 ये हो गया। अब हमें क्या करना है, सिर्फ इसको नॉर्मल फॉर्म में कन्वर्ट करना है। नॉर्मल फॉर्म कन्वर्ट करने के लिए यहाँ पे 1001 और यहाँ पे 00 इस तरीके से बनाना पड़ेगा हमें। ठीक है, तो हम कर देते हैं इसको कन्वर्ट। नाउ वी अप्लाई एलिमेंट्री ऑपरेशन टू ब्रिंग लेफ्ट हैंड साइड इन नॉर्मल फॉर्म। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, इधर 1 बनाएंगे, क्योंकि उस नॉर्मल फॉर्म के लिए ऐसे ही करते हैं ना, पहले यहाँ पे इसको आइडेंटिटी बना लेते हैं और फिर यहाँ पे 00 बन जाएंगी। ठीक है, तो हम इसको 2 से डिवाइड कर देंगे। 2 से डिवाइड कर देंगे तो देखो फिर क्या हो गया, यहाँ पे क्या हो गया, 1 1 -3 और रो को किया है ना। अब ध्यान से एक बात सुनना, जब हम रो के ऑपरेशन लगाएंगे तो हम आगे वाले को चेंज करेंगे, जब हम कॉलम के ऑपरेशन लगाएंगे तो हम पीछे वाले को चेंज करेंगे। ठीक है, जब हम रो को ऑपरेशन लगाएंगे तो इसके साथ रो वाले जो भी हम यहाँ पे लगाएंगे ऑपरेशन उसको तो हम इसके साथ चेंज करेंगे और कॉलम वाले को इसके साथ। ठीक है, जैसे मैंने यहाँ पे 2 से डिवाइड किया तो इधर नहीं किया मैंने, इसमें और इसमें ही किया है सिर्फ। ठीक, देखो जैसे यहाँ पे 1 हो गया, 1 हो गया, -3 1/2 0/2 0, ये एज इट इज़, ये एज इट इज़, यहाँ पे 0, यहाँ पे 1। जैसे जब कॉलम का लगाऊंगी तो फिर इसमें लगाऊंगी, इसको एज इट इज़ रखेंगे। अब मैं क्या करूँ, यहाँ पे मुझे 0 बनाना है इसकी हेल्प से, तो R2 ऑपरेशन R2 + R1 कर दे तो इधर 0 हो जाएगा, तो कर दो फिर। ये वाली तो एज इट इज़ रहेगी हमारी, तो यहाँ पे 0, यहाँ पे 3, ये 2 -3 -1 हो जाएगा, यहाँ पे 1/2, यहाँ पे 1 हो गया। देखो कोई ऑपरेशन नहीं लगाया। अब हम करना क्या चाहते हैं कि यहाँ पे 0 बनाना चाहते हैं। ठीक है, यहाँ पे 0 अगर हम कैसे बनाएंगे, देखो यहाँ पे 0 हम ऐसे बनाएंगे कि C2 ऑपरेशन कर दें, C2 - C1। ठीक है, अगर हम ऐसे माइनस कर दें तो हमारा ये देखो 0 नहीं बन जाएगा यहाँ पे, तो 1 - 1 0 और 3 - 0 3। और फिर जब हम कॉलम का ऑपरेशन लगा रहे हैं तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे इसके ऊपर ऑपरेशन लगाएंगे, तो देखो 0 - 1 यहाँ -1 आ जाएगा, 1 - 0 1, यहाँ 0 - 0 0। तो इस तरीके से हमारा ये आ जाएगा। ठीक है, साथ में ही हम क्या करेंगे उसके बाद, इसमें देखो जैसे इन्होंने एक ऑपरेशन तो यही लगा रखा जो मैंने आपको बता दिया, C2 ऑपरेशन C2 - C1, लेकिन उन्होंने ये भी लगा दिया साथ में C3 ऑपरेशन C3 + 3 ऑफ C1। C3 ऑपरेशन क्या लगाए इन्होंने, ताकि यहाँ पे भी 0 बन जाए साथ में, तो इन्होंने 3 की प्रोडक्ट करके C1 में ऐड कर दिया, तो यहाँ पे 0 हो जाएगा। सिमिलर 3 की प्रोडक्ट यहाँ पे ऐड करेंगे तो यहाँ पे 3 हो जाएगा, और बाकी तो 0 ही है, तो इसलिए यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ क्या चेंज आएगा, एक तो -1 का, एक 3 का। ठीक है, ऑपरेशन लगाने तो मैंने आपको वैसे भी सिखा रखे हैं तो आपको आते ही हैं। उसके बाद इतना हो गया, फिर हम क्या करेंगे, अब हमें यहाँ पे 1 चाहिए। यहाँ पे 1 किस तरीके से बनाएंगे, हम क्या कर देंगे, C2 जो कॉलम है उसको 3 से डिवाइड कर देंगे तो यहाँ पे 1 आ जाएगा। ठीक है, तो इसलिए हमें यहाँ पे भी फिर 3 से डिवाइड करना पड़ेगा, क्योंकि कॉलम में जब चेंज होगा तो हम यहाँ पे ऑपरेशन लगाते हैं ना। तो देखो यहाँ पे -1/3 और ये 1/3 एंड 0/3, तो 0 हो गया। उसके बाद हमें क्या करना है, ये इस तरीके से नॉर्मल फॉर्म में बनानी है, तो यहाँ पे सिर्फ 0 बनाना रहेगा, तो C3 ऑपरेशन C3 + C2 करते हैं, यहाँ पे 0 हो जाएगा, तो यहाँ पे भी करना पड़ेगा। 3 - 1/3 है, क्योंकि प्लस माइनस माइनस, तो 8/3, यहाँ पे 1/3, यहाँ पे हो गया 1 + 0 कितना हो गया, 1 हो गया। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा ये हो गया, तो इतना हो गया हमारा यहाँ पे। तो ये 0 ये हमारा कैलकुलेट हो गया। अब जो ये फॉर्म है ना वो क्या बन चुकी है, नॉर्मल फॉर्म बन चुकी है, तो ये इस तरीके से आ गया। अब ये नॉर्मल फॉर्म हो गई, देखो ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स हो गई, और 0 इस तरीके से O लिखते हैं बड़ा सा, और I2 है ना, ये PAQ जिसमें P ये है और Q ये है। ठीक है, मान लो आपको ये लग रहा है आपने पेपर कर लिया है, आपके पास टाइम बचा हुआ है, ये देख रहे हो आपके आंसर चेक कर लें, तो क्या करोगे, P की वैल्यू रख देना, Q की वैल्यू रख देना, और जो A दे रखा था उसकी वैल्यू रख देना। अगर सॉल्व करने के बाद हमारी ये आ गया तो इसका मतलब आपका आंसर सही है। तो इसको हम क्या बोलते हैं, वेरिफिकेशन करना। अगर क्वेश्चन में बोल रखा है तो ही आपको वेरिफिकेशन करके दिखाना है, अदरवाइज़ नहीं करके दिखाना। जैसे इस क्वेश्चन में बोल नहीं रखा लेकिन उन्होंने आगे वेरिफिकेशन करके दिखाया हुआ है, तो ऐसे बिना कहीं हमें कुछ नहीं करना है एग्ज़ाम के अंदर। ठीक है, वो इन्होंने बस बताया हुआ है कि अगर आपको करना है तो आप ऐसे कर लो, तो ऐसा देखो बोल नहीं रखा। अगर क्वेश्चन में बोल देते कि हैंस वेरीफाई इट, तो फिर आप वेरीफाई कर देंगे, अदरवाइज़ नहीं करेंगे। ठीक है, वैसे आपको पेपर चेक करना है तो आप लास्ट पेज पे करके देख लेना। ठीक है,
तो ये मैंने आपको बता दिया था कि I3 I4 आ गया, तो ये ए रख दिया यहाँ पे इस तरीके से। फिर हमें क्या करना था, इधर 1 चाहिए था, तो सबसे आसान तरीका ये लग रहा है कि इनको पलट दो। तो I1 और I2 को हमने इंटरचेंज कर दिया, तो ये हो R1 और R2 को हमने इंटरचेंज कर दिया, तो इस तरीके से आ गया। और जब हम ऑपरेशन लगाते हैं रो वाला तो आगे वाला लगाते हैं, तो इनको हमने इंटरचेंज कर दिया। ठीक है, इतना हो गया हमारा समझ में। उसके बाद हम क्या करेंगे, देखो सीधी सी बात है, यहाँ पे 1 है, हमें नॉर्मल फॉर्म बनानी है, तो इधर 0 चाहिएगा, इधर 0 चाहिएगा, तो हम क्या कर दें, ऑपरेशन लगा दें R2 ऑपरेशन R2 -3 ऑफ R1 एंड R3 ऑपरेशन R3 -2 ऑफ R1। यहाँ पे भी लगेगा सेम ऑपरेशन और यहाँ पे भी लगेगा। ऑपरेशन लगाने के बाद हमारा कुछ इस तरीके से आ जाएगा। ठीक है, ऑपरेशन लगाने आपको आते ही हैं, हम ज़्यादा लंबा नहीं करेंगे क्योंकि नॉर्मल बातें हैं, ये कैलकुलेशन आनी चाहिए। और आपको है ना ऐसे बुक में से रीड करके नहीं रखने हैं, सारे क्वेश्चंस आपको सॉल्व करके देखने हैं। क्योंकि अभी तो आपको अलजेब्रा ऐसा है कि अभी आपको लगेगा कि हमें तो आ गया बिल्कुल ईजी है, लेकिन जब क्वेश्चन पेपर में करने बैठोगे तो फिर गलतियाँ होंगी आपसे। तो इसलिए आप पहले से प्रैक्टिस कर लें इसकी, क्योंकि कैलकुलेटिव पार्ट ज़्यादा है, दिखने में आसान है लेकिन कैलकुलेशन में गड़बड़ ना हो, इसलिए आप रिवाइज करेंगे। ओके, तो देखो अब इतना हो गया हमारा। अब हम क्या करना चाहते हैं कि यहाँ पे भी 0 बना लें नॉर्मल फॉर्म के लिए, तो हम ऑपरेशन लगा देंगे C2 ऑपरेशन 4 की प्रोडक्ट कर दें C1 के साथ और माइनस कर दें। C2 ऑपरेशन माइनस ऑफ देखो C2 ऑपरेशन C2 माइनस ऑफ 4 C1, C3 ऑपरेशन C3 माइनस ऑफ 6 C1 एंड ये तो सीधा माइनस हो जाएगा C4 माइनस ऑफ C1। तो इस तरीके से हम ये ऑपरेशन लगाएंगे इधर भी और इधर भी, तो हमारा ये हो गया। उसके बाद हम क्या कर रहे हैं, इसके अंदर जो R2 रो और R3 रो है ना उनको इंटरचेंज कर रहे हैं, कुछ नहीं है, ताकि हमारा बस ये नॉर्मल बन जाए, ताकि हम जब इसको 11 से डिवाइड करें ना यहाँ पे तो वो सीधा इजीली हो जाए, यहाँ पे 1 1 हो जाए, फिर जब बाद में सॉल्व करेंगे तो उसको इजी पड़ेगा, इसलिए इन्होंने किया है ऐसा। तो यहाँ पे भी इंटरचेंज करना पड़ेगा। फिर हम इसको क्या करेंगे, यहाँ पे हमें 1 चाहिए तो -11 से डिवाइड कर देंगे, तो इस तरीके से हमने डिवाइड कर दिया इधर भी और इधर भी। उसके बाद हमने क्या किया, फिर R3 ऑपरेशन R3 + R2 क्यों किया, क्योंकि यहाँ पे 0 चाहिए, तो इसकी हेल्प से यहाँ पे 0 बना ली, तो ये ऑपरेशन हमने सिमिलर यहाँ पे भी अप्लाई कर दिया। ठीक है, उसके बाद हमें क्या चाहिए कि अब जैसे ये हो गया, यहाँ पे भी 0 चाहिए और यहाँ पे भी 0 चाहिए, राइट। तो अब यहाँ पे 0 बना लेते हैं। देखो C3 ऑपरेशन C3 माइनस ऑफ C2 एंड C4 ऑपरेशन माइनस ऑफ जैसे 4/11 ऑफ C2। ठीक है, इस तरीके से हो गया। तो हमारा ये आ गया इस तरीके से सॉल्व करके। जब हम कॉलम के ऑपरेशन लगाएंगे इधर लगा देंगे, जब रो के लगाएंगे इधर लगा देंगे, बिल्कुल ईजी। अब हमें क्या करना है, बस हमारा ये रह गया, यहाँ पे 1 बनाना है और यहाँ पे 0। यहाँ पे 1 बना लेते हैं पहले हम। किस तरीके से बनाएं, 1 और तो कोई तरीका है नहीं, तो हम क्या करेंगे -5 से डिवाइड कर देंगे, तो इधर भी -5 से डिवाइड हो जाएगा, इधर भी हो जाएगा। तो डिवाइड करने के बाद हमारा कुछ ऐसा आ गया। अब मुझे यहाँ पे 0 बनाना है। 0 कैसे बनाए, इसको इस 2/5 के साथ प्रोडक्ट करके इसमें ऐड कर दें तो 0 हो जाएगा। सिमिलर यहाँ पे भी, तो ये जो आया P हो गया, ये जो आया वो Q हो गया। इसके बाद देखो इस क्वेश्चन में मैं बोल रही थी वेरिफिकेशन करके दिखाया हुआ है PAQ करके, तो इसका आंसर आपका इस तरीके से यही आएगा जो इक्वल टू में था। अगर यही आ गया तो इसका मतलब आपका आंसर सही है, अदरवाइज फिर कोई गड़बड़ है, दोबारा चेक कर लेना। ओके, तो ये था आपका एक्सरसाइज 2.3 के एग्जाम्पल्स। वैसे मैंने जो 2.3 के कुछ क्वेश्चंस थे वो 2-3 क्वेश्चंस मैंने लास्ट वीडियो में आपको करा दिया था साथ में ही, उनको छोड़ के जो क्वेश्चन बच गए वो हम कर लेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। ठीक है, थैंक यू guys for watching my video. Please do like, share and subscribe to my channel. Thank you so much.